अब देखिए शब्द में और क्या भेद हैं। शब्द में भेद के बाद आते हैं व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद या शब्द में भेद। ठीक है। व्युत्पत्ति मतलब उत्पत्ति। उत्पत्ति के कारण जो है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों में क्या भेद है उस पर चर्चा करेंगे। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं। एक तो रूढ़ शब्द, एक यौगिक शब्द और एक योग रूढ़ शब्द। देखिए वैसे शब्द, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? वैसे शब्द जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं और जिनके खंडित रूप निरर्थक होते हैं। मतलब वे शब्द जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते आए हैं, परंतु उनके टुकड़े कर दो तो वो निरर्थक हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। अब रूढ़ शब्द जैसे कमल, कमल, इनके टुकड़े करने के बाद उसका कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए ये कमल हमारा रूढ़ शब्द है। धन, पुस्तक, जग, मत, नीला। अब आता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या हैं? किसी रूढ़ शब्द में उपसर्ग, प्रत्यय या अन्य शब्द जोड़ देने पर बने शब्द यौगिक कहलाते हैं। चूंकि ऐसे शब्द 2 रूढ़ों के योग से बने होते हैं, इसलिए इनके खंड सार्थक हुआ करते हैं। अर्थात वे शब्द जिनके 2 खंड करने पर दोनों के अर्थ होते हों, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इनके आगे उपसर्ग लगाया जा सकता है। अब देखिए रसोई धन घर, रसोई घर, रसोई घर जो बना है वो रसोई और घर से बना है, तो दोनों ही रूढ़ शब्द है और दोनों ही मिल गए और एक शब्द बना रसोई घर, इसलिए इसको कहते हैं हम यौगिक शब्द। ऐसे आता है पानी, धन, घाट, पनघट। पनघट, पन का कोई अर्थ नहीं होता है और रूढ़ शब्द है पानी का। पानी का कोई अलग इनके टुकड़े करें, पा अलग कर दो, नी अलग कर दो तो अर्थहीन हो जाता है, इसलिए ये रूढ़ शब्द है। और घाट में भी घा अलग कर दो, ट अलग कर दो तो कोई अर्थ नहीं होता है ना। इसलिए दोनों रूढ़ शब्द हैं और दोनों रूढ़ शब्द मिलेंगे तब जाके हमारा बनेगा पनघट और उसको कहेंगे हम यौगिक शब्द। पाठ, धनशाला, पाठशाला वगैरह इस प्रकार के शब्दों में समाहित हो जाते हैं। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द मैंने समझाया। अब आता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या हैं? योग रूढ़ शब्द अर्थात वैसे शब्द जो यौगिक के समान बने हैं। यौगिक के समान तो वो शब्द बने हैं, परंतु वे सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेषार्थ ग्रहण कर लेते हैं। जैसे पनघट, पन और घट, पनघट, पन। इस पनघट में अगर इनका विच्छेद करेंगे तो पानी, धन, घट, पनघट होगा। पानी रूढ़ शब्द है, घट रूढ़ शब्द है, तो उसका पनघट हो जाएगा
पनघट मतलब घाट, कोई अलग अर्थ नहीं आया, है ना। परंतु यहाँ पर योग रूढ़ शब्द में शब्द अलग होगा, अर्थ अलग होगा। क्या होगा देखिए, पंकज कमल के लिए प्रयुक्त हुआ है। पंख कहते हैं कीचड़ को, और उसमें पंकज ज और जुड़ा पंकज हुआ तो कमल हो गया, है ना। तो जो कीचड़ था उससे कमल बन गया। अलग अर्थ होने के कारण से यहाँ पर योग रूढ़ शब्द होगा। अब देखिए अगले पर आते हैं। ऐसे होता है लंबोदर, लंबा पेट है जिसका, अर्थात गणेश जी, अलग अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। ऐसे आता है पीताम्बर, ये एक बहुब्रीहि समास है। पीतम अम्बरम यस्य सह, पीला वस्त्र है जिसका, अर्थात विष्णु भगवान। वहाँ बैठ जा, वहाँ बैठ जा। रूपांतर की दृष्टि से शब्द भेद। अब रूपांतर की दृष्टि से शब्दों के क्या भेद हैं। जैसे कुछ शब्द हैं कि लड़का फल खाता है, लड़के फल खाते हैं, लड़कों ने फल खाए, लड़की फल खाती हैं। संज्ञा एवं क्रियाओं के रूप में परिवर्तन। यहाँ पर ऐसे शब्द भी आते हैं जो रूपांतर की दृष्टि से शब्दों में भेद हो जाते हैं। जैसे लड़के, लड़का, लड़के, लड़कों, तो केवल इनमें मात्राएं बदलने से इनके शब्दों में भेद हो जाता है। तो इन शब्दों को कहते हैं हम रूपांतर की दृष्टि से शब्द भेद। इसमें आते हैं एक तो विकारी और अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द किसे कहते हैं? अविकारी शब्द वे शब्द हैं जो अविकारी अविकारी शब्द और विकारी शब्द वे शब्द जो तीनों लिंग, तीनों वचन, तीनों पुरुष, लिंग वचन पुरुष काल आदि में एक समान प्रयुक्त होते हैं, वे अविकारी कहलाते हैं। और जो वे शब्द जिन पर लिंग वचन पुरुष काल के कारण परिवर्तन आ जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। तो ये विकारी और अविकारी शब्द भी इसी रूपांतर वाली श्रेणी में आते हैं। रूपांतर की दृष्टि से शब्द भेद वाली श्रेणी में ये भी आते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्दों में निहित शक्ति की दृष्टि से शब्द भेद। देखिए अर्थ की दृष्टि से भी शब्द भेद होते हैं। इसमें अर्थ तीन प्रकार की शब्द शक्ति होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तीन प्रकार की शब्द शक्ति होती हैं और तीनों प्रकार की शब्द शक्ति के कारण भी इनके अर्थों में भेद आ जाता है। देखिए वह बच्चा दूध पीता है, अभिधेयार्थ प्रयोग, अभिधेयार्थ मतलब अभिधा शब्द शक्ति आती है इसमें। वह दूध पीता बच्चा है अर्थात तत्वार्थ प्रयोग है यहाँ पे। तुम भी क्या दूध के धोए लगते हो, तो यहाँ पर व्यंग्यार्थ प्रयुक्त हुआ है। अब देखिए अर्थ के विचार से शब्दों के तीन प्रकार माने जाते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। शब्द की ये शक्तियाँ तभी प्रकट होती हैं जब उन्हें वाक्यों में स्थान मिलता है। किसी शब्द का एक ही और साधारण अर्थ उसकी अभिधा शक्ति से प्रकट होता है, परंतु जहाँ किसी वाक्य में ठीक संगति बिठाने के लिए शब्द साधारण अर्थ को छोड़कर लक्षार्थ लिया जाता है, कोई और अर्थ लिया जाता है, वहाँ उसकी लक्षणा शक्ति काम करती है। प्रायः मुहावरों और विशिष्ट क्रिया प्रयोगों से शब्दों के जो नए अर्थ निकलते हैं वे इसी शक्ति के द्वारा, जहाँ व्यंग्य आदि के रूप में कुछ चमत्कारपूर्ण अर्थ निकलता है, वहाँ शब्दों की व्यंजना शक्ति काम करती है। शब्दों या वाक्यों का यही व्यंग्यार्थ सबसे अधिक चमत्कारपूर्ण और प्रभावशाली होता है। अब पर्यायवाची शब्द, भाषा में जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं।
वे शब्द जिन 2 शब्दों 3 शब्दों का अर्थ एक ही होता है वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि असुर, असुर को क्या कहते हैं हम? दैत्य, दानव, राक्षस। तो ये सबका अर्थ एक ही है, राक्षस, इसलिए हम इनको पर्यायवाची शब्द कहेंगे। ऐसे आता है सूर्य, दिनकर, भानु, हाँ, रवि, दिनेश, ये सब पर्यायवाची शब्द है, सबका अर्थ सूर्य होता है। चंद्र, चंद्र, शशि, निशिपति, हाँ, रजनीश, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं, सबका एक ही अर्थ होता है। अब उसके बाद आता है विलोमार्थी शब्द। वे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करते हों विलोमार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का, लड़के का उल्टा होता है लड़की। माता, माता का उल्टा होता है पिता। ऐसे ही दिन, तो दिन का उल्टा होता है रात, रात का उल्टा होता है दिन, है ना। अंदर है वो सर। अन उपसर्ग जोड़कर, यहाँ पर उपसर्ग जोड़कर भी हम उसके विरुद्ध अर्थ प्रकट कर सकते हैं। अ या अन। उपकार, उपकार का यदि हमें विरुद्धार्थी नहीं आ रहा है तो हम अपकार भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर किसी का विरुद्धार्थी शब्द नहीं आए तो अ लिख दो तो भी विलोमार्थी हो जाता है, परंतु वो मान्य नहीं है। फिर भी नहीं आने से तो अच्छा है कि अ लिख दो उसके आगे। ऐसे ही शब्द आते हैं क्रोध का अक्रोध, खाद्य का अखाद्य, ये अ लगाने से विरुद्धार्थी बने हैं। अब कुछ आते हैं नए विलोमार्थी शब्द जो हैं अतिवृष्टि का अनावृष्टि, भीतर का बाहर, अथ का इति, ये नए शब्द हैं कुछ। उसके बाद आता है दोनों में पूर्व खंड का परिवर्तन करके आगे वाले खंड का परिवर्तन करके भी विरुद्धार्थी शब्द बना सकते हैं। आगमन का निर्गमन, इसमें अ नहीं लगा और विरोध भी नहीं हुआ, निर्गमन कर दिया हमने उसको। आगमन का अर्थ है आना और निर्गमन का जाना, जाना, ठीक है। ऐसे ही उपकार का अपकार होता है ना। अगले में आते हैं तो दोनों खंडों के अवयवों में परिवर्तन करके, अव्यय परिवर्तित करके भी हम इसको विरुद्धार्थी बना सकते हैं। ऊपरी तन का अधस्तन, सस्वर का अस्वर, ऐसे ही अव्यय भिन्न शब्दों को बदल करके सुख कर का दुख कर, खुशबू का बदबू, है ना। प्रत्ययों में परिवर्तन करके, जो प्रत्यय लगते हैं, प्रत्यय हमेशा शब्द या शब्दांश के पीछे जुड़ता है तो उसे प्रत्यय कहते हैं। देखिए उपजीव्य का उपजीवी, अब केवल जीव्य का जीवी कर दिया पीछे। ऐसे ही उपकारी का अपकारी हो जाता है, सेव्य का सेवक हो जाता है। एक में पूर्व खंड का दूसरे में उत्तर खंड परिवर्तन कर, एक के पूर्व खंड, पूर्व यानी पहले वाला खंड है, तो दूसरे में उत्तर खंड का परिवर्तन कर देंगे। धनवान का निर्धन, खंडनी का अखंड हो जाता है, छली का निश्चल हो जाता है। ऐसे दोनों खंडों में परिवर्तन करके दोनों ही खंड बदल देंगे। दोषी का होता है निर्दोष, अपराधी का होता है निरपराधी। अब इसके बाद आते हैं अनेकार्थी शब्द।
वे शब्द जिनके अनेक अर्थ निकलते हों वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कनक, कनक का अर्थ होता है सोना और कनक का अर्थ होता है धतूरा। मतलब एक ही कनक के दो अर्थ हुए। कनक कनकते मादकता अधिकाय, वो है ना, पढ़ा है तुमने कि कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय वा पाए बोराए वा पाए, वो एक दोहा है पूरा जो अलंकार का उदाहरण है। उसको अपन आगे पढ़ेंगे पूरे को, वो भी मैं समझा दूंगा। तो देखिए अनेक मिश्रित परिवर्तन, मिश्रित परिवर्तन में आता है शिकस्त का फतह हो जाता है। और अनेकार्थी शब्दों की परिभाषा मैंने दी। अब अनेकार्थी शब्द मैं तुम्हें बताता हूँ। अर्क, अर्क कहते हैं, सूर्य को भी कहते हैं, इंद्र को भी कहते हैं, रस को भी कहते हैं, और अर्क आंकड़े को भी कहते हैं। ठीक है। ऐसे ही अंक, संख्या, गोद और भाग्य रेखा। अंक किसी संख्या को भी कहते हैं, अंक गोद को भी कहते हैं, और भाग्य रेखा को भी कहते हैं अंक। तो इस प्रकार से अनेकार्थी शब्द उन्हें कहते हैं जिन एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हों, वे अनेकार्थी शब्द हैं। देखिए संतान, औलाद, धारा, वंश, विस्तार, सत्व एक गुण है, जीवन है, भ्रूण है, सत्य है। ये जो है इनके अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। देखिए पर्यायवाची शब्द और अनेकार्थी शब्द में बच्चे बहुत बार भूल कर जाते हैं, क्योंकि दोनों लगभग एक समान है। लगभग एक समान होने से वो एक दूसरे के पर्यायवाची मान बैठते हैं, परंतु पर्यायवाची वे शब्द हैं जिनके सबके एक ही अर्थ होते हैं, और अनेकार्थी वे शब्द हैं जिनके सबके अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे अर्क, अर्क यानी सूर्य, सूर्य का अलग अर्थ होता है। अर्क का अर्थ होता है किसी वस्तु का रस निकालना, रस अलग चीज आ जाता है। अर्क का अर्थ आंकड़ा भी होता है, तो आंकड़े का अर्थ फिर अलग हो जाता है। परंतु ऐसे ही रवि, सूर्य, दिनकर, भानु, दीनानाथ, तो सबके अर्थ एक ही है, सूर्य। इसलिए पर्यायवाची वो हुए और अनेकार्थी वो हुए। आज का प्रकरण यहीं पर समाप्त करते हैं।